हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SSR विद्यागन पर स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th यानी कि कक्षा 9वीं का मैथ का पहला चैप्टर। और पहले चैप्टर का जो नाम है हमारे मैथ का क्लास 9th का वो है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या एक अच्छा चैप्टर है। ठीक है, इसमें आपको बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर बात करूं अगर वास्तविक संख्याओं की, तो वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले आपको जो है बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा, तब आपको जो है वास्तविक संख्याएं समझ आएंगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें पढ़ेंगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको कुछ भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, देखो वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले हमें कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, क्या क्या जानना पड़ेगा, आओ बात करें। देखिए, तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या, प्राकृतिक संख्याएं। क्या पढ़ने वाले हैं, प्राकृतिक संख्याएं। वैसे तो आपने ये सारी चीज छोटी कक्षाओं में पढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे पढ़नी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या होती क्या है, आओ समझते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों मुझे ये बताओ कि इस क्लास में, आपकी क्लास में कुल कितने बच्चे हैं, तो आप क्या करोगे, गिनना शुरू कर दोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से गिनोगे और बोलोगे सर इतने बच्चे हैं। ठीक है, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि बच्चा ये बताओ, जब आपने वो गिनती शुरू की, बच्चों को गिनना शुरू किया कि कितने बच्चे हैं, तो आपने गिनती कहाँ से स्टार्ट की, तो आपका जवाब आएगा सर मैंने तो 1 से गिनना शुरू किया था। तो यही तो बात है भाई, तो आपने अंदर से फीलिंग क्या आई कि मुझे 1 से ही गिनना है, गिनना है कि नहीं गिनना है, आपने नेचुरली प्राकृतिक रूप से वो गिनना शुरू किया 1 से। तो उन्हीं संख्याओं को जो 1 से शुरू होती हैं, 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 4, जब इस तरीके से गिनते हुए जाओगे तो 1 से शुरू होने वाली संख्याओं, ठीक है, और कहां तक जाएंगी भाई, क्या गिनती कभी खत्म होती है, क्या गिनती कभी खत्म होती है, लिखते जाओ 4 5 6, इस तरीके से लिखते जाओगे 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 लिखते जाओगे, गिनती खत्म नहीं होंगी, आपकी सांसें खत्म, आपकी सांसें खत्म है लेकिन गिनती खत्म नहीं है, ये ध्यान। तो गिनती जो है 1 से लेकर कहां तक होती है, अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्याएं भी हमारी 1 से लेकर कहां तक होंगी भाई, अनंत तक। तो गिनती हमने 1 से स्टार्ट की, तो गिनती करने वाली संख्याओं को अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो गिनती वाली संख्या, गिनती वाली संख्या, और गिनती हमेशा हमसे कहां से स्टार्ट करते हैं भाई, 1 से। ठीक है, तो 1 से लेकर अनंत की संख्याएं तो आएंगी प्राकृतिक संख्याओं में, और यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब यहाँ पे क्या जा रही है, अनंत तक जा रही है। समझे कि नहीं समझे, तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं, हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। इतनी सी बात क्लियर है। ठीक है, अब ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इन्हें इन्हें कैपिटल एन, कैपिटल एन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एन से दर्शाते हैं। तो ये जो संख्या है इनको हम किससे दर्शाएंगे, कैपिटल एन से दर्शाएंगे, ये तो आपको ध्यान रखनी पहली बात। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, ये आपके सामने लिखिए 1 से अनंत तक की प्राकृतिक संख्या। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ इनमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ, सबसे छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या बता दो, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। क्या आपको 1 से पहले कोई संख्या दिखाई दे रही है, नहीं दे रही ना, आपको 1 से पहले कोई संख्या दिखाई नहीं दे रही है और 1 से पहले कोई संख्या ही नहीं है, तो 1 से छोटी कौन होगी भाई, कोई नहीं, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होगी भाई, 1 ही होगी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता कि बड़ी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ मुझे, क्या मुझे बताओ 6 के बाद 7 8 9 10 11 12, क्या आप बता सकते हो सबसे बड़ी, पर ये तो अनंत तक जा रही है, क्या पता अनंत पर कौन बैठा है, पता है कि आपको अनंत पर कौन बैठा है, नहीं ना, आप अनंत तक जा ही नहीं सकते, तो आप बता ही नहीं सकते कि कौन बड़ा होगा। शुरुआत तो आपको पता है कि 1 से हो रही है, लेकिन अंत कहां पे हो रहा है ये नहीं पता, तो सबसे बड़ी आप बता ही नहीं सकते, यानी कि ज्ञात ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, सिंपल सा जवाब होगा। ठीक है,
अगर कोई आपसे पूछे कि प्राकृत संख्या, गिनती करने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। इतनी सी बात क्लियर है, और इन्हें कैपिटल एन से दर्शाते हैं। अगर आपको इतनी बात क्लियर है प्राकृत संख्याओं के बारे में, तो अब हम चलते हैं इससे अगली संख्याओं पर चलते हैं। ठीक है, तो इससे आगे देखते हैं। फिर प्राकृतिक संख्या क्लियर हो गई कि नहीं होगी? आप बोलोगे हाँ क्लियर होगी। तो इसके बाद जो संख्याएं आती हैं वो आती है पूर्ण संख्या। क्या आती है? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या की अगर बात करें तो होती क्या है ये? तो देखिए, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपने कभी शादी में गए हो, खाना खाया? आप बोलो हाँ सर। ये भी कोई पूछने वाली बात है, खाना खाते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ कभी शादी में पूड़ी खाई है? पूड़ी सब्जी? तो आप बोलोगे हाँ सर खाइए। पूड़ी कौन नहीं खाता है? सब खाते हैं। हाँ सर खाते हैं। तो ये बताओ जो पूड़ी होती है वो कैसे आकार की होती है, ये बता दो मुझे। तो आप बोलोगे सर पूरी पूड़ी होती है वो गोल होती है। कैसी होती है? गोल। कैसी होती है? गोल। और संख्याओं में गोल होता कौन है? संख्याओं में कौन सा अंक गोल होता है भाई? जीरो। क्या होता है? जीरो। तो यानी कि जो पूर्ण संख्या होती है वो जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को ही क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो जीरो के बाद क्या आता है? एक, एक के बाद क्या आता है? दो, दो के बाद क्या आता है? तीन। इस तरीके से कहां तक जाएंगे भाई? ये अनंत। तो जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को ही क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप बोलोगे हाँ क्लियर है। कैसे ध्यान रखना है? ये जो पूर्ण शब्द है, ये जो पूर्ण शब्द है, इसकी मात्रा को नीचे गिरा दोगे तो भाई पूरी ही तो बनेगा। हेलो, पूरी। और पूरी जैसा गोल कौन होता है? जीरो। ऐसे ध्यान। समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ क्लियर है। अब एक चीज आप देख पा रहे हो कि एक से लेकर अनंत तक संख्या यहाँ पे, और एक से लेकर अनंत तक की संख्या तो अभी हमने पढ़ी थी प्राकृतिक संख्या होती है। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। आप बोलोगे हाँ। अब ये जो क्या है? शून्य। ये क्या है? शून्य, यानी कि जीरो। तो प्राकृतिक संख्याएं और शून्य ही तो मिलकर पूर्ण संख्या बना रही हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या में कौन आ गया है? अब कौन आ गया है भाई? जीरो आ गया है, यानी कि शून्य आ गया है। तो प्राकृतिक संख्या और शून्य संख्या मिलकर ही तो क्या बना रही है भाई? पूर्ण संख्या। क्या बना रही है? पूर्ण संख्या। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में जब आप जीरो को शामिल कर लोगे तो भाई हमारी क्या कहलाती है भाई? पूर्ण संख्या कहलाती है। इतनी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? आप बोलोगे हाँ सर समझ रहे हैं। यानी कि अगर परिभाषा की बात करें तो प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर प्राप्त संख्याएं प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो इस तरीके से परिभाषा हो जाएगी। यहाँ आप सिंपल सा ध्यान रख सकते हो कि जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्या। क्लियर है इतनी सी बात? आप बोलोगे हाँ क्लियर है। ठीक है, आओ। यानी कि जीरो से, और इन्हें दर्शाते किससे हैं? इन्हें इन्हें कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं। इन्हें जब हम दर्शाते हैं किससे दर्शाते हैं भाई? बड़े डब्ल्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कि जो कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाएंगे जो प्राकृतिक पूर्ण संख्या होंगी जीरो से लेकर अनंत तक। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ, सबसे छोटी मुझे पूर्ण संख्या बताओ, तो क्या बता सकते हो? हाँ सर। देखो जीरो से पहले तो कोई संख्या है ही नहीं, जीरो से ही शुरुआत हो रही है। तो सबसे छोटी कौन होगी भाई? जीरो ही होगी ना। कौन होगी? जीरो। सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे पूछा कि सबसे बड़ी बता दो, फिर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताओ, क्या आप बता पाओगे? भाई अनंत तक जा रही है, अनंत पे कौन है? पता ही नहीं। तो ज्ञात नहीं कर सकते। क्या बोलोगे? ज्ञात नहीं कर सकते। सिंपल। तो ये जो होती है ये होती है हमारी पूर्ण संख्या।
जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं ना, कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ सर हमें इतनी सी बात क्लियर है। ठीक है, आओ बात करें। अगर इतनी बात क्लियर तो अब हम चलते हैं इससे आगे अगली संख्याओं पर। तो अगली जो संख्या है हमारी, कौन सी संख्या है वो बात करें। ठीक है, अगली जो संख्या हमारी है वो है हमारी पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या जो है ये होती क्या है, आओ बात करें। तो अभी तक जो आप देखोगे भाई क्या कि आज आपने बोला कि सर आपने एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं बताई हमें कि प्राकृतिक संख्या होती है, और आपने इसमें जीरो को भी ले आए। अब जीरो को ले आए तो ये बनेगी पूर्ण संख्या। क्या बनेगी? पूर्ण संख्या बनेगी, जीरो को शामिल किया प्राकृतिक संख्या में। लेकिन आप कुछ भूल रहे हो। क्या भूल रहे हो भाई? कि हमारे पास दो तरह की संख्या होती है, एक तो धनात्मक एक ऋणात्मक। यानी कि जिस धनात्मक, ये सारी संख्या तो अभी तक है, यहाँ से यहाँ तक धनात्मक लिखी हुई, इसमें ऋणात्मक वाली संख्या तो दिखाई ही नहीं दे रही है भाई। आप बोलोगे सर इसमें तो ऋणात्मक संख्या दिखाई ही नहीं दे रही है, तो बस तो ऋणात्मक संख्याओं को जब पूर्ण संख्या, ये यहाँ से यहाँ तक की संख्या ध्यान समझना, जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याएं कौन सी हैं? ये पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या है ये? पूर्ण संख्या। और इनमें जब आप ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लो, ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लो, ऋणात्मक संख्याएं भी जो होती हैं अनंत तक जाती हैं। नेगेटिव ऋणात्मक अनंत तक जाती है, -1 -2 -3 इस तरीके से माइनस अनंत तक जाती है। ठीक है, तो ये भी अनंत संख्या होती है। तो पूर्ण संख्याओं में जब आप ये जो कौन सी संख्या, ऋणात्मक ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्याओं को शामिल ही तो कर रहे हैं पूर्ण संख्याओं में। तो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती हैं उनको ही बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या में शामिल कर दो, पूर्णांक बन जाएगा। तो ये इसकी परिभाषा है कि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है तो वे हमारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। लिख लोगे? नहीं लिख लोगे? इसकी परिभाषा कोई लिखने की जरूरत है नहीं, खाली टाइम ही वेस्ट होगा। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर है। ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर है तो इन्हें दर्शाते कैसे हैं? जो पूर्ण संख्याएं हैं इन्हें आई, कैपिटल आई या कैपिटल जेड से दर्शाते हैं। इनको या तो बड़ी आई से या फिर बड़ी जेड से दर्शाएंगे। इतनी सी बात क्लियर है? ठीक है, यानी कि जो जेड है हमारी, जो पूर्ण संख्याएं हैं इनमें जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या यानी कि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याएं शामिल रहती हैं। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं शामिल रहती हैं। ठीक है, अब एक चीज समझो, यहाँ पे एक से लेकर अनंत तक की जो संख्या आपको दिखाई दे रही है, एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं जो दिखाई दे रही हैं आपको, इनको बोलते हैं हम क्या? धनात्मक पूर्णांक। भाई क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? पूर्णांक में पढ़ रहे हैं संख्या। इन संख्याओं किस में पढ़ रहे हैं? पूर्णांक में। अभी ये क्या है यहाँ पे? अभी यहाँ पे ये क्या है? ध्यान से समझना, अभी क्या है यहाँ पे? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? पूर्णांक पढ़ रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? आप बोलोगे हाँ सर समझे। तो इनको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है? आप बोलोगे सर हाँ क्लियर है। और माइनस की एक से लेकर माइनस के अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। समझे कि नहीं समझे? इनको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब एक चीज समझे यहाँ पे। अब आप बोलोगे सर एक से लेकर अनंत तक की वो धनात्मक बोल रहे हो आप, और माइनस की एक से लेकर माइनस के अनंत तक की वो ऋणात्मक बोल रहे हो, तो फिर जीरो को क्यों नहीं बोल रहे? कुछ जीरो को क्यों छोड़ रहे हैं? तो जीरो की अगर बात करें तो जीरो जो है ना तो धनात्मक है ना तो
धनात्मक है ना ही ऋणात्मक। भाई समझे कि नहीं समझे? जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। तो धनात्मक संख्या एक से लेकर अनंत तक और ये ऋणात्मक संख्या माइनस की एक से लेकर माइनस के अनंत तक। जीरो ना तो धनात्मक नहीं। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? पूर्णांक संख्या समझ आया किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे हाँ सर हमें समझ आ गया। ठीक है, अगर इतनी सी बात क्लियर है तो इसमें एक चीज और समझो, आओ बात कर रहे हैं। देखो इसको मैं उठाता हूं, देखो तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याएं, यानी कि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो वही संख्या हमारी क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि ये बताओ सबसे छोटी छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बताओ, क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते भाई। क्यों? नहीं तो आपको इसका शुरुआत पता चल रहा है कहां से शुरू हो रही है, नहीं आपका इसको अंत पता चल रहा है भाई, फिर अनंत तक जा रही है ये भी तो नहीं पता चल रहा, और यहाँ पे इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो ये तो अनंत से आ रही है, माइनस के अनंत से आ रही है, तो ये भी तो नहीं पता चल रहा भाई। क्यों? क्यों बता ही नहीं सकते, क्यों? तो एक तो क्या है, एक ये छोटी है लेकिन ये माइनस की एक भी छोटी है, लेकिन एक जो है धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये जीरो है। तो यहाँ पे सबसे छोटी अगर पूर्णांक संख्या पूछेगा ना आपसे तो क्या जवाब आएगा भाई? ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस अनंत से शुरुआत हो रही है भाई, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे पूछा कि सबसे बड़ी बताओ, फिर सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या बताओ, फिर वो क्या होगी? तो यार अंत ही नहीं पता है कि कहां तक जा रही है, तो वो भी तो आप नहीं बता सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। समझे कि नहीं समझे? आप बोलोगे हाँ क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछता कि सबसे छोटी छोटी धनात्मक पूर्णांक बताओ, धनात्मक पूर्णांक, तो आप फट से बता दोगे कि सर एक से लेकर अंत तक धनात्मक होती हैं और सबसे पहली धनात्मक तो एक ही है, ये रही। तो सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक एक। अगर मैं आपसे पूछता कि सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक बता दो, क्या सबसे बड़ी बता पाओ? एक से शुरू हो रही है धनात्मक और अनंत तक जा रही है, नहीं बता सकते, तो आप ये भी ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं अब कि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक बता दो मुझे, ऋणात्मक पूर्णांक, तो आप बोलोगे सर माइनस है। ना जी ना, यहाँ पे झोल है। क्या झोल है समझो। तो ऋणात्मक संख्याएं में क्या होता है? ऋणात्मक संख्या वो जितनी बड़ी होगी वो इतनी ही छोटी होती है, और जितनी छोटी होगी वो इतनी ही बड़ी होती है। ये क्या मान रहा है? देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे लिख रहा हूं -2 और -10, देखने में तो बड़ा 10 लग रहा है और छोटा 2 लग रहा है, लेकिन ये है ऋणात्मक संख्याएं, और ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है, और जितनी छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी होती है। तो इसमें बड़ी कौन होगी? -2, छोटी कौन होगी? ये। लेकिन धनात्मक संख्याओं में जितनी बड़ी होगी उतनी ही बड़ी होगी, और जितनी छोटी होगी उतनी ही छोटी होगी धनात्मक में, लेकिन ऋणात्मक में ऐसा नहीं है, उल्टा है। तो ऋणात्मक में जितनी छोटी उतनी बड़ी, जितनी बड़ी उतनी छोटी, ये ध्यान रखना। अब उसने पूछा कि छोटी बताओ, अब ये तो सबसे छोटी है ऋणात्मक, तो ये सबसे बड़ी होगी फिर,
और इससे पीछे इधर जाओगे ना, इससे छोटी है, 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 और इस तरह के अनंत तक जा रही है छोटी छोटी। तो क्या छोटी बता सकते हो भाई, अनंत तक मिलेगी? तो सबसे छोटी पूर्णांक आप बता ही नहीं सकते ना, वो भी ऋणात्मक। तो क्या बोलोगे, ज्ञात नहीं कर सकते। समझे कि नहीं समझे? अगर आपसे मैं पूछूं कि सबसे बड़ी बताओ, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक बताओ, तो आप आसानी से बता दोगे। ऋणात्मक सबसे बड़ी, जितनी छोटी उतनी बड़ी, और सबसे छोटी कौन है, माइनस एक, सबसे बड़ी कौन होगी, यही माइनस एक। समझे कि नहीं समझे? तो ये सारे पॉइंट अगर आपको समझ आ गए हैं तो आई थिंक आपको पूर्णांक संख्या क्लियर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर आप बोलोगे हाँ सर हमें क्लियर है। ठीक है, क्लियर है ना, है ना, क्लियर है। तो अगर आपको इतना क्लियर है तो मैं एक बार टाइम देख लेता हूं कितना हो गया है। ठीक है, ठीक है। तो इतना समझ आया कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या हमने डिटेल में पढ़ा, ये सारी चीजें होती क्या है। ठीक है, आओ तो बात करते हैं। देखो इससे आगे, अगर इससे आगे अगर हम बात करें तो समझना ध्यान से। ठीक है, देखो अभी हमने पढ़ा कि प्राकृतिक संख्या, क्या पढ़ा, प्राकृतिक संख्या, इनको हम दर्शाते हैं कैपिटल एन से, और ये जो होती हैं, ये जो होती हैं एक से लेकर अनंत तक होती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा पूर्ण संख्या, क्या पढ़ा, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लो, तो यही तो हमारी पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्याओं को हम दर्शाते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, फिर इसके बाद हमने जो पढ़ा, क्या पढ़ा पता है, क्या पढ़ा, पूर्णांक संख्या पढ़ी। क्या पढ़ी, पूर्णांक संख्या। ठीक है, और इनको आई या कैपिटल जेड से दर्शाते हैं। ये जो होती है माइनस की अनंत से लेकर आप बोल सकते हो प्लस की अनंत तक, ऐसे भी आप बोल सकते हो, या पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या शामिल कर ली जाए तो पूर्णांक संख्या होती है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। इतनी सी बात क्लियर है? तो आप बोलोगे सर हाँ इतनी सी बात हमें क्लियर है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर होंगी और इनमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए अब जो है इनमें करनी हमें तुलना। इन संख्याओं में पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं में हमें करनी है तुलना। ठीक है, तो तुलना अब अगर करने चले गए तो हो जाएगी क्लास लंबी, और क्लास लंबी हो जाएगी तो फिर हो जाएगी दिक्कत। ठीक है, तो इनकी तुलना हम जो है अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, कैसे तुलना करनी अगली क्लास में देखना, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको अगली क्लास को नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो को लाइक कर दो, अगर आपको पसंद आई तो कमेंट करके बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी हेल्प मिले। तो आज की क्लास को यहीं पर रखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।